ठीक है, तो आज टॉपिक करने वाले हैं एक्सियोस का। तो एक्सियोस एक और लाइब्रेरी है। कल एक लाइब्रेरी कर रहे थे रिएक्ट राउटर, ये दूसरा लाइब्रेरी है एक्सियोस। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा होगा। तो एक्सियोस है क्या? एक्सियोस एक डेटा फेचिंग का लाइब्रेरी है और एक्सियोस काफ़ी इजी कर देता है चीज़ों को। एक्सियोस फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जगह यूज़ होता है। इनफैक्ट हम लोग जब काम करते हैं रिएक्ट के साथ तो हम लोग एक्सियोस ही यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ों को बहुत आसान बना देता है, स्पेसिफिकली जब फॉर्म हैंडलिंग चल रहा होता है तब। क्योंकि याद होगा कि ऐसे तुम गेट करते हो, ठीक है, तुम फेच में जो यूआरएल देते हो उससे जो डेटा आता है वो गेट मेथड के थ्रू आता है। लेकिन समटाइम्स तुमको एपीआई के एंड पॉइंट पे पोस्ट करना होता है डेटा को, ठीक है, इनके एचटीटीपी मेथड पोस्ट यूज करना होता है। तो उसके लिए तुमको एक लंबा चौड़ा डॉट लगा करके डिफाइन करना पड़ता है। ओके, पोस्ट होगा, ये हेडर होगा, दिस दैट होगा। चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट होने लगती है, सिंटेक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और कुछ चीज़ें तुमको खुद से देखना पड़ता है। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक्सियोस एक लाइब्रेरी है। तो ये एपीआई रिक्वेस्ट को सिंपल कर देता है, जेसन पार्स भी खुद ही कर देता है, सब चीज़ों को आसान बना देता है। तुमको बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉमिस बेस्ड है तो तुम टेक्निकली आइदर तुम डॉट देन करके हैंडल करोगे इसको, या सिंक अवेट के अंदर तुम यूज़ करने वाले प्रॉमिसेस के जैसे। और ये इंटरसेप्टर्स हैंडल करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो होता है एचटीटीपी का, उसको हैंडल करता है। तो तुम सेंट्रल वे में इसका एरर हैंडलिंग कर सकते हो, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल के नॉर्मली जैसे करते हो वैसे। ठीक है, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाने का कोर 4 मेथड है एक्सियोस का। तो एक्सियोस डॉट गेट से गेट रिक्वेस्ट जाता है, एक्सियोस डॉट पोस्ट से पोस्ट, पुट से पुट, डिलीट से डिलीट, अपडेट से अपडेट, सिंपल एज दैट। पुट मतलब पुट से अपडेट हो जाता है, डॉट अपडेट नहीं यूज करना पड़ता है। तो होता क्या है, तुमको यूज करना होगा एक्सियोस को, हम करके दिखाते हैं। तो ठीक है, ये मिल गया हम लोग को फेक स्टोर का डेटा, जो कि मल्टीपल टाइम्स अभी तक तुम लोग देख चुके हो कोर्स में। हाउ इसको तुम लोग जनरली तुम इसको गेट कैसे करते हो? बोल रहा वेट फेच करके। फिर पहले रिस्पॉन्स में मतलब पहले फेच कराया, फिर उस डेटा को स्टोर कराते हैं हम ऑब्जेक्ट स्टोर बना के। स्टोर कराने से पहले क्या करते हैं? क्या बोलते रिस्पॉन्स हैं? डॉट जेसन मतलब जेसन हाँ, फाइल में उसको वो करने का। हाँ, उसको क्या बोलते हैं उस चीज को? डेटा पार्स करते हैं। ठीक है, पार्स डॉट जेसन मेथड होता है और डॉट स्ट्रिंगीफाई मेथड होता है। ठीक स्ट्रिंगीफाई है। से कन्वर्ट किया जाता है। चलो, इस जेसन से ये डेटा आएगा तो नॉर्मली इसको हम फेच करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले कॉन्स करते हैं रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स में दिखाता है वेट फेच, और इसके अंदर जाता है यूआरएल। क्या जो मान लो यहाँ पे यूआरएल चला गया, ठीक है, फिर तुमको उसको करना पड़ता है। हाँ, अवेट को कहाँ फिच करते हैं? सिंक कॉल क्या? ठीक है, क्या तुम ये कर सकते हो बताना? क्या तुम इसके आगे सिंक लिख सकते हो? हाँ कर सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिखा आता है, यही लिखा आता है। हैरो फंक्शन का सिंटेक्स भूल रहे हैं ये। तो ये कॉल बैक फंक्शन भी तो है। एसिंक फंक्शन मतलब जो फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, वो है तो नॉर्मल फंक्शन ही ना। एरो फंक्शन में एसिंक कीवर्ड कहाँ लिखा जाता है? पैरामीटर्स वाले ब्रैकेट के पहले। तो क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है, इस फंक्शन को कोई नाम का जरूरत है नहीं, तो इस फंक्शन को आराम से हम लोग यहाँ पे एसिंक लिख सकते हैं। हम लोग को जरूरत नहीं है उस पार्ट का। लेकिन स्टिल इट्स रिकमेंडेड कि तुम लोग अंदर एक फंक्शन बना लो, ठीक है, कॉन्स्ट उसके अंदर करो ये काम। क्यों? ताकि तुम इसके अंदर ही एरर हैंडलिंग कर लो। तो फिर एरर हैंडलिंग कैसे करोगे वरना सवाल ये आएगा। हाँ, तो इस यूज इफेक्ट के आगे अगर तुम एसिंक कर दोगे बाय द वे, तो फिर तुम ट्राई कैच कैसे लगाओगे, बस सवाल आ जाएगा। बात समझ रहे हो? हम्म। इस कारण से लोग बोला जाता है कि अंदर एक फंक्शन बना लो, उसके अंदर ट्राई कैच कर लो, और उसके बाद फंक्शन को ऐसे कॉल कर लो। क्या अब क्या है यहाँ पे, अब उसको पहले पार्स करेंगे और फिर उसको
कंसोल लॉग कर देते हैं। ठीक है, ये कंसोल लॉग हो गया। अब अगर हम एक्सियोस यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? उसको इंस्टॉल करेंगे। हाँ, कॉल करेंगे। लाइब्रेरी है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तो npm i npm इंस्टॉल axios एक्टिवा। करते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा और इससे आ जाएगा एसक्यूएल में आपका डिपेंडेंसी आ गया Axios। ठीक, अब क्या करते हैं हम यूज करने के लिए, अगला स्टेप है कि इंपोर्ट कराते हैं Axios को। ठीक है, तो इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ठीक है, सिंपल से सिंटेक्स है, Axios को इंस्टॉल कराते हैं Axios से। अब ये जो 3 स्टेप का प्रोसेस है वो बन जाएगा 2 स्टेप का। ठीक है, ये क्या किया, ये पार्स भी कर दिया। यहाँ से हम ये हटा देते हैं। ये देखो, ये रिस्पॉन्स तो दिया हमको, ये ऑटोमेटिकली जेसन का डेटा पास करके दिया। जब वो कंसोल लॉग डॉट डेटा कर लिया इस रिस्पॉन्स में। ठीक है, देखो ये 20 का 20 वापस कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहले बात तो स्टेप्स घट गया। ठीक है, पहले 3 लाइन में करना था, इस टाइम का 2 लाइन में हो रहा है। फेचिंग का काम एक ही लाइन में हो जा रहा है। अब सिंपल क्या है, अब हमको अगर मान लो एक फॉर्म बना रहे हो, फॉर्म का हैंडलर है, हैंडलर जो है वो किसी एपीआई पे डेटा भेजता है, वो एपीआई पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से डेटा लेगा। तो उसमें क्या होता है पोस्ट रिक्वेस्ट वाले सीन में कि 2 पैरामीटर्स जाएगा एग्जॉस्ट में। पहला एंड पॉइंट जहाँ पे भेजना है, ठीक है, जो ये था। ठीक है। ठीक है, एग्जॉस्ट डॉट गेट के जो एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट होगा, और पुट। दूसरा पैरामीटर जाएगा वो डेटा जो तुम भेजोगे उसको। ठीक है, ठीक है। जिसको हैंडल करेगा बैकएंड। बैकएंड पे पूरा वैलिडेशन वगैरह सब बनाया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्ली। कुछ दिक्कत होगा तो वो तुमको रिस्पॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा वापस। ठीक है, स्टेटस कोड मिलता है जनरली 200 है, 501 इंटरनल सर्वर एरर सक्सेसफुल ओके, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो यही बता रहे थे कि मेनली यहाँ पे पोस्ट गेट पोस्ट पुट डिलीट ये 4 मेथड्स है, कोर मेथड्स है एक्सियोस के। ठीक है, अब एक छोटा सा, हाँ, ये देख लो कि वही सिंपल सा चीज है। तुमको यहाँ पे डॉट डेटा यूज करना होता है, जो फेच जो हो जाता है, जो रिस्पॉन्स आता है उसके डॉट डेटा के अंदर तुम्हारा जो तुमको डेटा चाहिए होता है वो होता है। एक सेकंड के लिए डॉट ओके, डेटा को हटा देते हैं रिस्पॉन्स में। अब बताओ क्या मिलेगा हमको? एक बार करके देख। एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर पहला डेटा है। ठीक है, दूसरा हेडर है। ठीक है, तीसरा रिक्वेस्ट है, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, चौथा स्टेटस है। 100 का मतलब है कि सर्वर इज प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। ये जनरली यूज नहीं होता है अनलेस रिक्वेस्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वरना 200 का मतलब है कि काम हो गया। 300 का मतलब है कि जो तुम करना चाहते थे वो तो इस जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो किसी और जगह पे अवेलेबल है जो हम बता देंगे, मतलब वो सर्वर देख लेता है उस पार्ट को। 400 का मतलब ये है कि तुम कुछ गलती किए हो, तुम्हारे साइड से कुछ गलती है, क्लाइंट मतलब साइड बैड से कुछ रिस्पॉन्स गलती वाला आता है। है। हाँ, जिसमें सबसे फेमस 404 है, नॉट फाउंड, यानी कि तुम कुछ गलत हाँ, यूआरएल यूज कर दिया। ठीक है, अरे 500 सर का मतलब ये होता है कि बैकएंड वाले के साइड से कुछ दिक्कत था, बैकएंड में कुछ इशू था। तो यहाँ पे आता है स्टेटस भी। 400 आया मतलब बहुत अच्छा है। स्टेटस टेक्स्ट अगर कुछ भेजता है तुम्हारा बैकएंड तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे 501 आया तो उसके साथ साथ लिख करके भी आ जाता है इंटरनल सर्वर एरर समथिंग समथिंग। यहाँ पे प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप को जाने देते हैं, इसका प्रोटोटाइप है। तो कॉन्फ़िग के अंदर कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि एचटीटीपी था, स्विच यूज हुआ अंदरनीथ। तो अंदरनीथ वही चीजें यूज हो रही होती है, लेकिन काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में चीजों को। एप्लीकेशन डॉट जेसन याद है, ये सब चीज करवाए थे जब हम पोस्ट कर रहे थे, याद है, जब ऑथेंटिकेशन बनवा रहे कौन? थे। हाँ हाँ, एक बार फिर से बताओ सिंडिकेशन के टाइम पे क्या। स्लैश ये जा रहा था ना, हेडर्स में ये सब तो जा रहा था, एप्लीकेशन स्लैश जेसन जा रहा हाँ था, हाँ हाँ हाँ, टाइप याद है जा जब रहा था, जब तूने पोस्टमैन का पोस्ट बताया का था। मेथड पोस्ट जा रहा था, ये सब चीजें जा रही थी। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के काम किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है। तुम्हारा जो एक्सियोस होता है वो रिस्पॉन्स में ईच एंड एवरीथिंग रिटर्न करता है, लेकिन तुम्हारा जो काम का चीज होता है वो डॉट डेटा के अंदर होता है, उसका तुम यूज करते हो। करना हो तो डॉट डेटा देख लेना, इट विल गिव यू व्हाट यू वांट। ठीक,
तो यहाँ पे बस एक सिंपल सा तरीका है कि हाउ टू यूज स्टेट्स। यहाँ पे 3 स्टेट्स बना दिए, वेरी सिंपल। हर चीज तुम लोग को समझ आ ही रहा होगा ये। एक डेटा स्टेट है, एक लोडिंग स्टेट है और एक एरर स्टेट है। लोडिंग एरर स्टेट बाय स्टेट है। डिफॉल्ट ट्रू है, एरर स्टेट बाय हम्म। डिफॉल्ट नल है, और सक्सेस कुछ स्टेट भी नहीं भी है। बाय डिफॉल्ट नल है। तो अगर ट्राई कैच के अंदर डाल दिए तो उससे क्या है कि तुम इस स्टेट्स के बेसिस पे अपने यूआई हैंडल कर सकते हो। कि लोडिंग क्या, अगर स्टेटस जब तक ट्रू है तो एक वाला पार्ट जीएसएस रेंडर होगा, जैसे ही फॉल्स होगा तो वो वाला पार्ट रेंडरिंग बंद हो जाएगा। उसके अलावा अगर तुम्हारा एरर वाला पार्ट, जैसे कैच में गया एरर वाला पार्ट को सेट एरर करके एरर डाल दिए, लोडिंग को पॉज कर दिए, तो ये अगर एरर वाला पार्ट के अंदर कुछ वैल्यू है तो एरर वाला कुछ रेंडर करा दो, नहीं तो अगर डेटा वाला पार्ट के अंदर कुछ एग्जिस्ट कर दो डेटा वाला पार्ट रेंडर करा दो। समझ रहे हो बेसिकली कैसे कर सकते हो इस पार्ट में काम। डेटा को यूज कर सकते हैं इसके अंदर, मैप कर देते हैं फॉर एग्जांपल, सेट डेटा को डेटा डाल देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सेट डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब इस डेटा को यूज करके मैप करा लेते हैं। ऐसे भी कुछ है, यहाँ पे देखो 20 का 20 आ गया। तो बहुत सिंपली यू कैन यूज दिस। यहाँ पे हम क्विज का लिंक डाल दिए, क्विज का लिंक पे चला जाएगा, कर लेना। और कल प्रोजेक्ट कराएगा किसका।